राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा व्यापारियों का सम्मेलन होने जा रहा है। फिलहाल इस सम्मेलन इससे पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन इस बार जो सम्मेलन है वो कुछ अलग ही तरीके से है। इसमें लगभग कई देशों के व्यापारी भी शामिल हो रहे हैं। इसका एक अलग ही मोटिव है। वो पूरी जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ डीपी सिंह जी मौजूद है, इस विषय में बात करते हैं। सर, पहले तो इस सम्मेलन के बारे में जानना चाहेंगे। जो सम्मेलन होने जा रहा है, इस सम्मेलन की खासियत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम आपको ये बता दें कि ये जो हम इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का रूप दिए हैं, इसमें हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो विदेशों में कौन सा बिजनेस हम करें ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरह से बिके और हमें फॉरेन फंडिंग आए और कैसे हम और गुणवत्ता को अपने ठीक ठाक से रखें, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन करने का प्रयास किया है, जिसमें हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें बड़े व्यापारी तो हमारे लाभ ले ही लेंगे, लेकिन जो एमएसएमई के हमारे यहाँ या माइक्रो वाले हैं या इवन ट्रेडर्स भी हैं, जैसे आपने चिकनकारी का आपने देखा है कि यहाँ पे होता है, ओडीओपी के हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में अच्छा अपना स्थान बनाए हुए हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म को दिलाने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि इसके माध्यम से दिलाएं। ये सम्मेलन कहाँ, कब और कितने दिन तक लगभग चलेगा? ये सम्मेलन जो हम कर रहे हैं, ये अपने शहर के बीचों बीच इसीलिए रखा है, क्लार्क्स अवध होटल में रखा है, जो कि 2 दिन चलेगा, 15 जून और 16 जून को। आपने देखा है, जानते भी हैं कि 4 तारीख को हमारा चुनाव खत्म हो जाएगा, आचार संहिता की खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन वगैरह हो गया रहेगा। तो हमें ये उम्मीद किए थे कि हम 15 तारीख तक स्टेबल हो जाएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्टेबल हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए शहर के बीचों बीच में रखा है, 15 और 16 जून को रखा। एक अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकली इसमें आ जाते हैं कि वर्तमान सरकार ने G20 जैसे बड़े बड़े सम्मेलन यहाँ पे किए, उसका कितना लाभ व्यापारियों को मिल रहा है और कैसे? देखिए, हमारा जब G20 हुआ, इन्वेस्टर्स मीट हुआ या आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ कार्यक्रम, इससे तो बहुत बड़ा लाभ मिला है। आपने देखा है कि हमने अभी आपको उसमें दिया भी है कि किस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, प्रदेश को एक सुदृढ़ सरकार मिलने की वजह से। आपने देखा कि अभी जब हमारी सरकार चुनाव जो हो रहा था, उसके पहले नॉर्मली चुनाव के समय में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उस समय इन्वेस्टर्स मीट हुआ था। इन्वेस्टर्स मीट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और लोगों ने जो किया है, जो धरातल पे है भी, जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया था, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ लोगों को विश्वास जगा है। सबसे बड़ी बात है, तो पॉलिटिकली तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से बहुत बड़ा विश्वास एक जागा है इन्वेस्टर्स में भी और हमारे भी व्यापारियों में। यानी जिस तरह से आपने कहा, तो मान सकते हैं कि व्यापारियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि वापस अब मोदी सरकार फिर से आएगी और फिर से हमारा काम चलेगा। हाँ, निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए गर्व का विषय है कि फिर से हमारे मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी के संरक्षण में हमारा देश प्रगति करेगा। और जब देश प्रगति करेगा तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे योगी जी कितने तन्मयता से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने पहले अपने ईयर्स में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया और अब वो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा जो 3C अपना कल्चर कैसा है उसके ऊपर, हमारा कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर, और अब कॉमर्स को मतलब कि कैसे हम अपने धनार्जन करें, तो उसके ऊपर अब ध्यान दे रहे हैं। लॉ ऑर्डर तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ठीक हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर पे अगर हम बात करें, तो इससे पहले जो व्यापारी था उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी वो माफियाओं को लेकर कि कहीं वसूली हो रही है, तो कोई धमकियां मिल रही हैं। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से योगी सरकार यहाँ काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से इसका काम चल रहा है अब? देखिए, सबसे बात तो आप ही ने बता दिया कि हमारी सरकार अच्छी कार्य कर रही है। तो हम व्यापारियों के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये तो एक सुनहरा मौका है कि जिन लोगों को अपना व्यापार बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, बढ़ावें भी,
क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से पहले हुआ करता था कि माफिया राज करता था, वसूली हुआ करती थी। इवन जिस लेवल पे इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आपने मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे माफिया थे जो कि इंडस्ट्री से जाके वसूली करते थे, तो उस अलग उनका अलग एक क्षेत्र होता था। छोटे व्यापारियों से, कॉन्ट्रैक्टर से, जो गहने के सोने चांदी के व्यापारी होते थे उनसे अलग धन उगाही होती थी। तो वो सब तो देखिए एकदम ख़त्म हो चुका है, कहीं कुछ नहीं है। आज लड़कियां भी हमारे यहाँ भी कार्य कर रही हैं, रात्र में भी जा कर के। मैंने कई बार देखा है कि 10-90 चौराहे पे, चूँकि मेरा घर यहीं पे है, तो मैं 10-90 चौराहे पे देखता हूँ कि रात में 3 बजे तक लड़कियां लड़के बैठे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं खुशी से, और काम भी करते हैं। रात में भी आना जाना उनका है, हो रहा है। लड़कियां नाइट ड्यूटी भी कर रही हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर तो सुदृढ़ व्यवस्था हो चुकी है, ये मैं दे सकता हूँ। तो अगर हम एक चीज़ बात करें कि वर्तमान की सरकार जो चल रही है, पिछली जो सरकार थी उसमें और अब में व्यापार में कितना ज़्यादा डिफरेंट आया है? व्यापार में आपने देखा कि हमारा जो जीएसटी से ही आप माप लीजिए कि हमारा जीएसटी कितना आगे बढ़ चुका है। हम भारत के दूसरी अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। हमारा इनकम सोर्स बढ़ गया है। हम आज किसी से पैसे के लिए निर्भर नहीं हैं, आत्मनिर्भर हम हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा प्रदेश है जो आत्मनिर्भर है, जिसको कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं से मांग नहीं कर रहा है। जिससे बात करिए, सम्मेलन होने जा रहा है, एक बड़ा सम्मेलन है, 80 कंट्री के लोग इसमें 40 कंट्री के लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या माने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें इनविटेशन आ सकता है उनको? नहीं, हमने तो उनको निवेदन किया है कि वो आएँ। हमने निमंत्रण भी दिया है उनको, और मैं तो चाहता हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में वही रहें, और ताकि हमारे जो व्यापारी है या जो इंटरनेशनल लीडरशिप आ रही है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जब तक हमारा घर का मुखिया उसमें आशीर्वाद नहीं देगा तो निश्चित रूप से वो थोड़ा अधूरा रहता है। तो उनका तो मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए ही हमें, तो उनको हम आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं। अब चूंकि चुनाव इस वक्त चल भी रहा है, चुनाव के दृष्टिकोण में अगर बात करें तो बीजेपी की क्या रिस्पांस मिल रहा है देखिए, व्यापारियों की तरफ से? हम तो व्यापारी चाहेंगे कि योगी सरकार और मोदी सरकार बरकरार रहे, और आगे भविष्य में भी हमारी सनातन संस्कृति को अगर जीवित रखना है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो मोदी योगी की जोड़ी आवश्यक है। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ डीपी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर व्यापारियों को आगे कुछ करना है और अपनी संस्कृति बरकरार रखनी है तो भाजपा को वापस फिर आना है। लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव का ये जो दौर है ये आगे क्या मोड़ लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।